इन दिनों तराई के इलाकों में खूनी भेड़ियों का इस कदर आतंक है कि लोगों ने दहशत के मारे घर से निकलना बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में मानव रक्त पीने वाले ये भेड़िए कई जानें ले चुके हैं। इनमें 8 तो बच्चे हैं। प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन भेड़िया अभियान भी सफल होता दिखाई नहीं दे रहा। हालात ऐसे बन पड़े हैं कि थाईलैंड के विशेषज्ञों से संपर्क साधा गया है। बहराइच के गांवों में लोग रातें जाग जाग कर गुजार रहे हैं क्योंकि भेड़ियों के हमले अलग अलग इलाकों में दर्ज किए गए हैं। भारत में इसके पहले भी कई बार भेड़ियों के अटैक हुए हैं। अगर आप बात करेंगे 1985 की, तो आष्टा के आदमखोर भेड़िए हुए थे। मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में है आष्टा, और उसके बाद बिहार में हजारीबाग में भी आदमखोर भेड़िए हुए थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भी ये तीसरा मौका है जब भेड़ियों ने काफ़ी सारे हमले किए। 1996 और 97 में भेड़ियों ने सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रतापगढ़ में करीब 42 लोगों की जान ली थी। बच्चे उसमें शामिल थे, ज़्यादातर तो बच्चे ही होते हैं। 2003 की बात करें तो बलरामपुर में भी करीब 10 लोगों की जान गई थी। इस बार भी 10 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 9 बच्चे हैं, एक 55 वर्ष की महिला है। तो जो बहुत सारी देखिए अफवाहें भी चल रही हैं। अफवाह ये चल रही है कि कोई इच्छाधारी इंसान है, मनई है, भेड़िया मानव है कि जो कि इस तरह की घटनाएं कर रहा है। ये सच बात नहीं है। और इस तरह की अफवाहों की आड़ में लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की जो अफवाहें फैलाते हैं वो लोग अपनी रंजिश भी निकालते हैं। अगर किसी से किसी की दुश्मनी चल रही हो तो हमले बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि इल्ज़ाम जाएगा भेड़िए के ऊपर। क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही थी, जितने भी मृत बच्चे हैं उनका जो खाया हुआ, जो शरीर से कुछ हिस्से खाए हैं भेड़िए ने, तो अलग अलग जगह से खाए हैं। मेरे पास भी फोटोग्राफ हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स इंडिया के हर जिले में हैं, तो बहराइच में भी है। वो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देते हैं। मैं आपसे फ़ोटो शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो ब्लर करके दिखा सकते हैं। तो उसमें एक बच्चे का पूरा राइट लेग वाला पोर्शन खाया हुआ है। तो खाया तो जानवर नहीं है, लेकिन ये इकलौते जानवर ने किया होगा, क्योंकि अगर भेड़ियों का पूरा झुंड अगर किसी पर हमला करता है तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता है कुछ ही मिनटों में। जिस तरह से जंगली कुत्ते होते हैं, एक पूरा सांबर डियर 15 मिनट के अंदर गायब कर देते हैं जब उनका पूरा झुंड हमला करता है। कोई यहाँ से खींचता है, कोई वहाँ से, और वो कोई टांग लेके भागता है सांबर डियर की, कोई कुछ। तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, एक ही हिस्से से खाया जा रहा है। इसका मतलब एक ही जगह पे जानवर बैठा था, बाकी जगह पे जानवर नहीं थे, यानी कि वो झुंड नहीं था। दूसरी बात एक ये चल रहा है कि शायद इंसानों ने ट्रैक्टर चला दिया, उनकी मांद टूट गई, उससे बच्चे मर गए, बदला ले रहे हैं। देखिए, बदला भेड़िए लेते हैं, ये सच बात है। भेड़ियों के अंदर बदला लेने की टेंडेंसी होती है। जरूरी नहीं कि इंसान ने ट्रैक्टर चला दिया हो। मांद में पानी भर जाने से भी हो सकता है बच्चे मर गए हों, या मांद में उनके रहने की जगह नहीं है और उनका जो पारंपरिक भोजन था, खरगोश है, इस तरह के छोटे जानवर, वो नहीं मार पा रहे क्योंकि खेतों में पानी ज़्यादा होगा। गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा है, छिपने की बहुत ज़्यादा जगह है, ये वजह भी है। दूसरा होता क्या है कि देखिए, गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो इंसान अपने पशुओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ताकत लगा करता है, क्योंकि पैसे लगते हैं। बाड़ा बहुत मजबूत बना देते हैं। बच्चों पे उतना ध्यान पहले नहीं देते थे कि भाई बच्चा खेल रहा है, कोई बात नहीं। अभी तो दे रहे हैं ध्यान, जब से अटैक हो रहे हैं। तो इस वक्त सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, कुत्ते बहुत ज़्यादा पाल लेने चाहिए। ये मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि जो मेरी समझ में आ रहे हैं उपाय। अगर दूसरे गाँव के कुत्ते भी लाए जा सके किसी तरीके से यहाँ पे, 1-2 दिन में वो ढल जाएंगे, तो भेड़ियों का आना मुश्किल हो जाएगा। तो जिस वक्त इंसान विजिलेंट नहीं रह पा रहा है, कुत्ते रहेंगे। और कुत्ते डरते नहीं है। ऐसे कुत्तों से मेटिंग भी हो जाती है भेड़ियों की, क्रॉस ब्रीड भी चलती है हर इलाके में। 4 भेड़िए काफी मशक्कत के बाद पकड़े गए हैं, लेकिन 30 अगस्त की रात एक भेड़िया फिर से आबादी वाले इलाके में देखा गया। ये आदमखोर भेड़िए 40 से 42 किलो वजन तक भारी बताए जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में ये 3 दर्जन से अधिक अटैक गांव वालों पर कर चुके हैं। 9 जानें भी गई हैं। कहते हैं कि भेड़िए कभी भी अकेले नहीं चलते, उन्हें झुंड में रहना और शिकार करना पसंद होता है। दूसरा, वैसे तो गधे भी बहुत आवाज कर देते हैं। अगर गधे संभव हो, और गधे डरते नहीं किसी जानवर से, दांत में दबोच के भेड़िए को फेंकने की ताकत रखते हैं गधे। दूसरी बात, अगर दरवाजे खुले हैं तो दरवाजों में अगर दरवाजे लग जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कांटे के बाड़े बना के दरवाजे बना लिए जाए, कोई बाहर ना सोए। अगर गर्मी में सोना संभव ही नहीं है तो खुद एक बाड़ बनाए,
अच्छा एक ऊंची करीब 6 फीट बाड़ बना के उसके अंदर सोए तो भेड़िया उसको क्रॉस करके नहीं आएगा। जंप करने के लिए तो भेड़िया जंप कर सकता है ऊपर, लेकिन वापस जंप करके निकल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी दौड़ नहीं बन पाएगी उतनी। दूसरी बात, जो गांव के लोग हैं वो टीम्स बना लें कि अगर 20 युवा है तो 10-10 की 2 टीम बना लें या 7-7 की 3 टीम बना लें कि वो टाइम टू टाइम पहरा दे, हाथ में सबके लाठियां हो। भेड़िया देख के भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वो अटैक आदमी पे नहीं करेगा, सोते हुए पे ही करता है। इन 10 मौतों में एक महिला की है, वो भी सो रही थी, बाकी सारे बच्चे हैं। बच्चों पे हमला करता है। इंसान अगर सामने मुकाबला करेगा, हमला नहीं करेगा। अगर फिर भी मुकाबला नहीं करना है तो आप भेड़िए को देख के उसकी आंखों में आंखें डाल के पीछे हटिए, पीछे भागिए नहीं तो वो चेस करेगा आपको। क्योंकि भेड़िया जनरली बड़े साइज के होते हैं। यहाँ के भेड़ियों के बाल बड़े नहीं होते तो उतने खतरनाक नहीं लगते, होते उतने ही खतरनाक है जितने की ठंडे इलाकों में होते हैं, उनके बाल बड़े होते हैं। तो ये पहले भी जब था, जैसे सीहोर की बात करें तो वहां पे डीएम खुद बंदूक लेके घूम रहे थे मारने के लिए उस टाइम पे, 1985 की बात है। लेकिन वहां पर गन्ने के खेत नहीं होते और इतना घना इलाका नहीं होता जितना तराई इलाके में। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ड्रोन है, थर्मल ड्रोन भी है जिससे आप ढूंढ सकते हो उसको। लेकिन यहाँ की टेरेन भी थोड़ी टफ है क्योंकि यहाँ पे गन्ने के खेत में छिप जाएगा तो थर्मल ड्रोन और फिर ड्रोन भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अटैक हो रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ आपको उपाय बताए कि ये उपाय किए जाए तो कुछ सहायता मिलेगी। अगर बच्चों के साथ, बच्चों को अकेला आप छोड़ोगे ही नहीं तो हमला कर नहीं सकता। उजाला करके रखोगे। अगर सोलर लाइट्स मेरे ख्याल से प्रशासन ने भी लगवाई हैं, नहीं तो चिमनी की व्यवस्था भी कर ले, उजाला करके रखें या फिर आग जला दें तो भेड़िया आ नहीं सकता। और बच्चों को अकेला छोड़े ही नहीं। और ये भी कर सकते हैं कि जिस वक्त सो रहे हैं बाकी लोग, तो कुछ युवा जगते रहे, ड्यूटी जो है, जब तक कि ये हमले खत्म नहीं हो जाते। क्योंकि पहले क्या है, प्रशासन ने बकरियां बांधी तो 6 में से 4 भेड़िए पकड़ लिए गए। उसमें से एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, बाकी शायद 2 लखनऊ के जू में है, एक गोरखपुर के जू में है, 2 नहीं पकड़े गए। अब प्रशासन क्या कर रहा है कि बकरियों की जगह डमी बच्चियों की गुड़िया टाइप की बिठा रहा है ताकि उन्हें लगे कोई बच्चा बैठा है। क्योंकि फंस वो गए जो कि जानवर ही मारते थे, क्योंकि उसके अंदर जानवर था और जो इंसान को मार रहा है उसका इंटरेस्ट था इंसान में, इसलिए वो बकरी को देख के जा ही नहीं रहा है। तो उम्मीद तो है कि अब वो भी पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से गुट बना के ड्यूटी की जाए, आग जलाई जाए, बाड़े बना लिए जाए और कुत्ते बहुत सारे पाले जाए, अगर संभव हो तो गधे भी पाले जाए सुरक्षा की दृष्टि से, तो संभव है कि बहुत जल्दी इन हमलों से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण को पहुंच रहे नुकसान से भी जानवरों के बर्ताव में बदलाव आया है। जंगल से ये आबादी की तरफ पलायन कर जाते हैं और हिंसक हो जाते हैं। बीते 3 सालों में देश में जंगली जानवरों के कारण और आवारा पशुओं के चलते करीब 4800 लोगों की जान गई है। ब्लिट्स इंडिया की एक रिपोर्ट।